डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके खुद के यूट्यूब चैनल साइंस क्लास में, जहां हम पढ़ रहे थे क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर साइंस का, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। जहां हमने इसके टाइप्स ऑफ रिएक्शन तक स्टार्ट कर लिया था और हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन स्टार्ट कर दिया था। अब हम करने जा रहे हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और जो बेल आइकन का बटन आपको दिखाई दे रहा है उसे प्रेस कीजिए ताकि नई अपडेट्स आपको जल्दी से जल्दी पहुंचे। तो स्टार्ट करते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर जो आपका एक रिएक्टेंट होता है वो रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट जाता है। मैंने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सब बता दिया है लास्ट क्लास में, इसलिए आप जिन बच्चों को नहीं पता है वो मेरे इसकी पहली वीडियो पार्ट 3 देख सकते हैं, उनको समझ में आ जाएगा। तो डेफिनेशन लिख दिया, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास एक होता है आयरन सल्फेट। अच्छा, ये हाइड्रेटेड होता है, उसको हाइड्रेट को मैं बाद में समझा दूंगा, अभी देखो यहां पर इसको हमने हीट दी आयरन सल्फेट को जैसे हमने हीट दी, ये आयरन सल्फेट टूट जाता है आपका फेरिक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड बोल सकते हैं या फेरिक ऑक्साइड बोल सकते हैं। दूसरा, ये टूट जाता है सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्लियर रहेगा? तो एक आपका रिएक्टेंट था, उस रिएक्टेंट को आपने हीट प्रोवाइड करी, तो हीट प्रोवाइड करने पर ये ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हुआ, डिकम्पोज होना स्टार्ट हुआ, और आपको तीन तरह के प्रोडक्ट सामने दे दिए। एक दिया आयरन ऑक्साइड, एक दिया सल्फर डाइऑक्साइड, एक दिया सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये भी SO है, ये भी SO है, इसका मतलब सल्फर और ऑक्सीजन, सल्फर और ऑक्सीजन। क्योंकि O पर 2 लिखा हुआ है तो 2 को हम बोलते हैं डाई, क्योंकि O पर 3 लिखा हुआ है तो इसको बोलते हैं हम लोग ट्राई। 2 के लिए डाई यूज होता है और 3 के लिए ट्राई यूज होता है, इसलिए हमने इसको सिंपली बोल दिया है सल्फर डाइऑक्साइड, और ये हो गया सल्फर ट्राई ऑक्साइड। ऑक्सीजन को ऑक्साइड बोलते हैं, ये क्लियर हो चुका है पहले ही। अच्छा, अब जरा इसको हम और ध्यान से पढ़ें। चलो इसको, आयरन सल्फेट ये एक्चुअल में ग्रीन कलर का है। किस कलर का? ग्रीन कलर का होता है। जैसे ही हमने इसको हीट प्रोवाइड करी, ये टूटना स्टार्ट हो गया, और आयरन ऑक्साइड, जिसको हम बोल सकते हैं फेरिक ऑक्साइड भी बोल सकते हैं, आयरन ऑक्साइड बोल दो चलेगा, या फेरिक ऑक्साइड बोलो वो भी दौड़ेगा। क्लियर हो गया? दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं कि हमारे पास एक है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको भी हमने हीट प्रोवाइड करी। हीट का मतलब क्या है भैया? जितने भी एक रिएक्टेंट से आयरन सल्फेट या कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम एक टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं। टेस्ट ट्यूब आप सबको पता है कैसी होती है। टेस्ट ट्यूब यहां पर रख दिया और नीचे से क्या लगा दी, इस पे बर्नर में रख दिया, नीचे आग लगा दी इसके, तो उसको हीट मिलनी स्टार्ट हो जाती है। फिर ये कैल्शियम कार्बोनेट आपका टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, 2 को डाई बोलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये कैल्शियम कार्बोनेट। तो जैसे ही डेफिनेशन से कहा जा रहा है कि जहां एक रिएक्टेंट डिकम्पोज होता है 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स में, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। तीसरा एग्जांपल और ले लेते हैं। हमने ले लिया लेड नाइट्रेट। ये लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला है, इसे भी हमने क्या करी, हीट प्रोवाइड करी। जैसे ही हमने लेड नाइट्रेट को हीट दिया, ये टूटना स्टार्ट हो गया, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस में। जहां लेड नाइट्रेट फिर एक रिएक्टेंट था, हीट दी, डिकम्पोज हुआ और 3 प्रोडक्ट में टूट गया। कोई रिएक्टेंट 2 में टूट सकता है, कोई रिएक्टेंट 3 में भी टूट सकता है। अच्छा, अब इस रिएक्शन के अंदर जो लेड नाइट्रेट होता है ये व्हाइट कलर का है
और यहां पर जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये गैस होती है जो ब्राउन फ्यूम देती है, ब्राउन कलर में निकलती है, ये याद रखना। तो फ्यूम्स निकलता है, धुआं निकलता है ब्राउन कलर में। तो आपको ये समझ में आ गया कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होती है। अब इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जो आपने 3 एग्जाम्पल देखे, ये तीनों एग्जाम्पल में जो भी रिएक्टेंट्स थे ये कब डिकम्पोज हुए? ये डिकम्पोज हुए जब मैंने इनको हीट प्रोवाइड करी। हीट प्रोवाइड कैसे करी? इनको हमने आग के ऊपर रख दिया। तो आग के ऊपर रख दो मतलब टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब के अंदर रिएक्टेंट डाला और नीचे से इसको आग देनी स्टार्ट कर दी तो हीट मिल गई। तो ये हीट के कारण डिकम्पोज हुए हैं, इसलिए ये थर्मल डिकम्पोजिशन कहलाता है तो डिकम्पोजिशन भी है, तो डिकम्पोजिशन ही, पर डिकम्पोजिशन किसके कारण हुआ? हीट, थर्मल के कारण। थर्मल मतलब हीट टेम्परेचर, तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन है। तो इनको हम किसका एग्जांपल मान लेंगे? यहां पर लिख देता हूं, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन इसको आप लिख लेंगे। चलो तो समझ में आ गया आपका। तो आपका जो डिकम्पोजिशन होता है वो 3 तरीके से हो सकता है। एक हो सकता है थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा होता है आपका सोलर डिकम्पोजिशन और तीसरा होता है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ये सब इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि पेपर पूछेगा आपसे सिंपल पूछेगा सोलर डिकम्पोजिशन के एग्जांपल दो, या थर्मल डिकम्पोजिशन के एग्जांपल दो, या इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन के एग्जांपल दो, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर? अच्छा बच्चों, अब थर्मल तो हमने करा दिए 3 के 3 एग्जांपल, अब करा रहे हैं सोलर डिकम्पोजिशन वाला। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास एक बर्तन है, एक उसको चाइना डिश बोली जाती है, एक तस्तरी हो गया, एक प्लेट हो गई, उस प्लेट के अंदर हमने सिल्वर क्लोराइड का पाउडर रख दिया। तो पहले खाली सिंपल है समझाने कि हमने एक सिल्वर क्लोराइड लिया और इसको हमने क्या दिखाई, सोलर, मतलब कि सनलाइट के आगे इसको रख दिया। सोलर का मतलब सनलाइट होता है दोस्तों, सनलाइट। जैसे ही सनलाइट के आगे रखा, सिल्वर क्लोराइड टूट गया सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस में। सिमिलरली हमने रखा सिल्वर ब्रोमाइड, एक साथ है, कंपाउंड है, इसको भी हमने सनलाइट में रखा, ये भी आपका टूट गया सिल्वर और ब्रोमीन में। फिर वही डिकम्पोजिशन ही तो है, सिल्वर क्लोराइड को हमने गर्मी दी, सिल्वर और क्लोरीन 2 प्रोडक्ट में टूट गया, सिल्वर ब्रोमाइड को डिकम्पोज हुआ सिल्वर और ब्रोमीन गैस में, तो ये भी डिकम्पोजिशन है। पर ये डिकम्पोजिशन कहां हुआ? हमने यहां पर आग नहीं लगाई, हमने यहां पर क्या किया, इनको सनलाइट पे रख दिया। एक बर्तन लेते हैं, बर्तन में सिल्वर क्लोराइड रख दिया और उसको धूप में रख दिया, तो सनलाइट उस पर पड़ेगी, जब सनलाइट पड़ेगी तो उसमें भी गर्मी होती है, तो उस सनलाइट की वजह से सिल्वर क्लोराइड टूट जाएगा सिल्वर में और क्लोरीन गैस में। सिमिलरली, कौन सा लरली? सिमिलरली ऐसे ही सिल्वर ब्रोमाइड को एक प्लेट में रखा और उसको भी सनलाइट पर रख दिया, बाहर धूप में रख दिया, वो भी टूट जाएगा आपका सिल्वर में और ब्रोमीन गैस में। क्लियर हो गया? तो किसकी वजह से टूटा? सनलाइट की वजह से। तो सनलाइट के अंदर एक एनर्जी है सोलर एनर्जी, इसलिए हम इसका नाम देते हैं सोलर डिकम्पोजिशन। है तो डिकम्पोजिशन ही, पर किसकी वजह से टूट रहा है? सनलाइट की वजह से, इसलिए सोलर डिकम्पोजिशन हो गया। क्लियर? बस हमें अब यहाँ पर छोटी मोटी चीजें याद रखनी पड़ती हैं कि जो सिल्वर क्लोराइड होता है ये होता है आपका व्हाइट कलर का, जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है ये होता है आपका येलो कलर का। क्लियर?
सिल्वर जो है वो आपका निकलता है ग्रे कलर का, दोनों ये ग्रे कलर के निकलते हैं। अच्छा, अब इन दोनों का जो एक इंपॉर्टेंट इनका यूज कहां है, इन दोनों इक्वेशंस का यूज होता है। आपने देखा होगा कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ्स भी निकलती है। आजकल तो सारे की सारे हम कलर फोटो निकालते हैं, पर कभी बोलते हैं कि हमें पासपोर्ट फोटो चाहिए, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट। तो उस ब्लैक एंड व्हाइट फोटो को डेवलप करने के लिए, उन फोटो को निकालने के लिए जिन केमिकल्स की जरूरत है वो ये रिएक्शंस होती है। तो कहां यूज हो गया, इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। क्लियर, इन ब्लैक एंड फोटोग्राफी इन दोनों का यूज होता है। इन इक्वेशंस का पूछेगा आपका ये यूज, याद रखना। तो हमने थर्मल डिकम्पोजिशन भी पढ़ लिया है, सोलर डिकम्पोजिशन भी पढ़ लिया है। अब हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान देना। अब इसमें क्या होता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में, तो इसका जरा ध्यान देना। इसमें है क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक है मतलब इलेक्ट्रिसिटी है। अब एक हमारे पास बर्तन है, इस बर्तन पर इलेक्ट्रोड रखे गए हैं। और इनको एक बैटरी से जोड़ दिया गया है। अभी खाली ऐसे याद रखो, प्लस माइनस, ये प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन। ये ये भी एक इलेक्ट्रोड है, ये भी एक इलेक्ट्रोड है। अब आप बोलोगे यार इलेक्ट्रोड क्या है, आप समझ लो कि लोहे की दो रॉड हो गई है। लोहे की क्या हो गई है, रॉड हो गई। आप लोगों, कई बच्चों के पास वो पानी गर्म करने वाला हीटर होता है, नहाते हैं हम लोग तो ठंडियों में, कई बच्चे तो नहाते ही नहीं है, ठंडी आए तो क्या नहाना भैया, रहने दो। और जो नहाते हैं, जैसे हम जैसे लोग नहाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, पानी में रॉड डालते हैं, नहीं डालते हैं, तो वो स्टील की बनी है। तो ऐसे ही वो रॉड है जिनको हम एक पर्टिकुलर साइंस के अंदर नाम दे रहे हैं इलेक्ट्रोड। क्या नाम दे रहे हैं, इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड, अब ये इलेक्ट्रोड दो टाइप्स की होती है, एक होती है एनोड और एक होती है कैथोड। क्लियर, जो एनोड होती है ये पॉजिटिवली चार्ज होती है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। जो कैथोड होता है ये आपका नेगेटिव टर्मिनल होता है। मतलब एनोड प्लस का वर्क करता है और कैथोड माइनस का वर्क करता है। तो बैटरी आप जानते हो ये बैटरी है, मोबाइल पे लगती है ना बैटरी, ऐसी बैटरी मान लो, या जो गाड़ी में लगती है बैटरी वाली बैटरी मान लो, या आप लोगों ने सेल देखे होंगे। क्या उस सेल में प्लस और माइनस, एक जगह पॉजिटिव का सिंबल होता है, एक जगह नेगेटिव का सिंबल होता है, वो देखा है, वेरी गुड, देखा है ना। तो जो उस सेल का पॉजिटिव पार्ट है, अगर वहां से वायर ले जाए और इस पर लगा दें, तो ये क्या हो गया आपका एनोड, और नेगेटिव वाला इस वाले इलेक्ट्रोड से ले जाए तो ये क्या हो गया, कैथोड हो गया। जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोड हमेशा एनोड ही होगा, ये इलेक्ट्रोड कैथोड भी हो सकता है। बस करना क्या है, जो हमारी बैटरी था उस बैटरी का माइनस वाला वायर यहां लगा दो तो ये कैथोड हो गया, और प्लस वाला वायर इस वाले पे लगा दो, ये एनोड हो गया। बस वायर लगाने से इलेक्ट्रोड कैथोड भी बन सकता है और एनोड भी बन सकता है। तो हमको केवल अब ये याद रखना है कि इलेक्ट्रोड दो टाइप्स के, एनोड और कैथोड, एनोड पॉजिटिव वाला और कैथोड नेगेटिव वाला। क्लियर। अब
इसके ऊपर हमने क्या कर दिया है, टेस्ट ट्यूब लगा दिए। ये ट्यूब लगा दी है कांच की, क्या लगा दी है, कांच की ट्यूब। ये भैया टेस्ट ट्यूब लगा दी। अब इसको क्या कर दिया है हमने इसको कर दिया है वाटर से भर दिया। ये पूरा वाटर है, पूरा सब जगह वाटर ही वाटर है। ये आप लोगों ने उतार दिया है ना। इसे मिटाते हैं, अब समझाते हैं जरा सा। अब होता क्या है, हमने इस बीकर में जो एक बर्तन था, इस बर्तन के अंदर हमने डाल दिया पानी। पानी का फॉर्मूला है H2O, वाटर। और हमने बैटरी से क्या डाल दी इसके अंदर, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी डाल दी है। तो यहां पर इलेक्ट्रिसिटी डाल दी। जब हम इलेक्ट्रिसिटी डालते हैं तो उसको इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। जैसे ही इस पानी वाले बर्तन में हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी पास करी, वैसे ही जो वाटर था H2O था, ये डिकम्पोज होना स्टार्ट हो गया, टूटना स्टार्ट हो गया। किसमें, H2 में प्लस O2 में। अब जरा हम बैलेंस कर रहे हैं, तो बैलेंस करने के लिए ये कर दिया, बस खाली बैलेंस किया और कुछ नहीं। तो H2 में और O2 में टूट गया। किसकी वजह से टूटा, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से टूटा। इसलिए कौन सा डिकम्पोजिशन हो गया, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। लिखवाया था ना आप, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन हो गया। ये पूरा का पूरा सेटअप आपको समझ में आ गया। अब इस सेटअप में हमने एनोड और कैथोड लगाए। अब यहां पर क्या लगा दिया हमने, ये टेस्ट ट्यूब, कांच की ट्यूब लगा दी ऊपर से उल्टा करके, इन्वर्टेड लगा दी। क्यों लगाई, क्योंकि अब जो पानी है उस पानी से H2 और O2 टूटेगा। ये भी गैस होती है और ये भी गैस होती है, और ये गैसेस कहां कलेक्ट हो जाती है, इन इलेक्ट्रोड्स पर। तो एनोड पर हमें क्या मिलता है, पूछेगा हमसे कि एट एनोड आपको क्या मिला और एट कैथोड आपको क्या मिला। ये याद रखना है। एनोड पर हमें कौन सी गैस मिलेगी, ऑक्सीजन गैस। कैथोड पर हमें कौन सी गैस मिलेगी, हाइड्रोजन गैस। तो इस वाले कैथोड पर मिली हाइड्रोजन गैस और इस वाले एनोड पर मिली हमें ऑक्सीजन गैस। क्लियर हो गया। अब इसके अलावा एक और क्वेश्चन कि हम जब यहां पर रिएक्शन देख रहे हैं तो हमको हाइड्रोजन गैस के आगे 2 लिखा हुआ आ रहा है और ऑक्सीजन के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब कि हाइड्रोजन का अगर ऑक्सीजन का अगर एक मॉलिक्यूल बन रहा है तो हाइड्रोजन गैस का कितना मॉलिक्यूल बन रहा है, 2। क्योंकि जो गैसेस होती हैं, इस गैसेस को हम मेजरमेंट करते हैं वॉल्यूम में। किसमें करते हैं, वॉल्यूम में। तो यहां पर दुगनी कौन सी गैस बन रही है, ट्वाइस, 2 गुनी कौन सी गैस बन रही है, हाइड्रोजन गैस बन रही है। बन रही नहीं बन रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि हाइड्रोजन गैस तो दुगनी बन रही है और ऑक्सीजन गैस 1 बन रही है। इसके पीछे रीजन कि जो H2O है, इस वाटर में हाइड्रोजन के 2 पार्ट यूज हो रहे हैं और ऑक्सीजन का 1। खुद देखो हाइड्रोजन के अंदर कितने हैं, 2, और ऑक्सीजन कितना है, 1। तो जब हाइड्रोजन के 2 पार्ट यूज हो रहे हैं और ऑक्सीजन का 1, यहीं से समझ में आ रहा है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कंपैरिजन में 2 गुनी है, ट्वाइस है। तो जब गैस बनेगी तो वो भी क्या बनेगी, 2 गुनी बनेगी। ये क्वेश्चन आएगा पेपर में, आपके ध्यान देना। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी गैस ट्वाइस बन रही है, 2 गुनी बन रही है, तो आपका वो क्या होगा, आंसर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस। क्यों बन रही है, क्योंकि वाटर के अंदर हाइड्रोजन के 2 पार्ट है और ऑक्सीजन का 1 पार्ट है। दैट्स वाई। क्लियर। एक चीज और पूछेगा कि एनोड पर कौन सी गैस बन रही है, ऑक्सीजन गैस। कैथोड पर कौन सी गैस बन रही है, हाइड्रोजन गैस। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इन चीजों का। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये डिकम्पोजिशन पूरा का पूरा करा दिया है। क्लियर। अच्छा, तो आज का हम डिकम्पोजिशन वाला पार्ट
यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे आपको इनकी फर्दर 2 रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, दोबारा से बोल रहा हूं कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और भी ग्रुप्स में, ताकि और बच्चों को भी फायदा पहुंचे। ओके, बाय बाय।